दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के मशहूर अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती के जीवन परिचय। जस्टिन, जो मुख्य रूप से भारत के पौराणिक सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने के लिए जाने जाते थे। माता श्री, क्या ये दुष्ट आपको कष्ट दे रहा है? ना, मैं दुष्ट नहीं भी। इस सीरियल में उनके निभाए गए किरदार को काफी पसंद किया गया था। अपनी पूंछ हटाइए। पूंछ हटाते हो कि मैं हटाऊं? आप कोई साधारण वानर तो है नहीं, अपना परिचय दीजिए। प्रवीण कुमार सोबती अभिनेता होने के साथ साथ एक जाने माने एथलीट प्लेयर भी थे, जिन्होंने भारत को कई पदक दिलवाए हैं। इन्होंने बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के साथ कई फिल्मों में अभिनय किया था। मैं जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूँ। इनकी शख्सियत ऐसी थी कि जब कोई इन्हें अभिनय करते हुए देख लेता था तो उनका कायल हो जाता था। भारत के जाने माने एथलीट व अभिनेता प्रवीण कुमार का जन्म 6 दिसंबर 1947 को पंजाब राज्य के सरहाली कलान जिले में हुआ था। एक मध्य वर्गीय परिवार में ये अपने माता पिता की पहली संतान थे और इनके 3 भाई और एक बहन भी हैं। सोबती जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से की थी। स्कूल के वक्त ही खेल कूद में इनकी दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा थी और तब ये अक्सर ही इंटर स्कूल गेम्स में हिस्सा लिया करते थे। ये शुरुआत से ही खेल में इतने सक्रिय थे कि जब इनके खेल अध्यापक ने इनके खेल पर ध्यान दिया तो उन्होंने इन्हें जोनल और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भेजना शुरू कर दिया था। दोस्तों, सोबती जी ने 20 साल की उम्र में ही बीएसएफ ज्वाइन किया था और वहाँ पर उन्होंने अपने सीनियर्स को अपनी एथलीट स्किल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। एक भारतीय हथौड़ा और डिस्कस थ्रोअर के रूप में इन्होंने अपना करियर साल 1960 में शुरू किया था। साल 1966 में इनका नाम राष्ट्रमंडल खेल डिस्क थ्रो के लिए सामने आया और इसी साल इन्होंने किंगस्टन में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक अपने नाम किया। इन्होंने 2 बार ओलंपिक गेम में भी हिस्सा लिया था और साल 1970 व 1974 के एशियाई खेलों में सिल्वर पदक हासिल किया। एशियाई खेलों में सिल्वर पदक जीतने के साथ साथ इन्होंने 56.76 मीटर का रिकॉर्ड भी बनाया था। एक अभिनेता के रूप में प्रवीण कुमार सोबती जी ने अपना फिल्मी करियर साल 1981 में आई फिल्म रक्षा से शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्होंने एक गोरिल्ला की भूमिका निभाई थी। ऐसी ही एक और भूमिका उन्हें फिल्म मेरी आवाज़ सुनो में भी अदा की थी। इसके बाद साल 1988 में इन्होंने महाभारत भीम का मुख्य किरदार निभाया था, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुए थे। इसके साथ ही इन्होंने टीवी सीरियल चाचा चौधरी में साबू की भूमिका निभाई थी। इसके बाद इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जैसे कि लॉरी, ज़बरदस्त, तेरा करम मेरा धर्म, अधिकार, आज का अर्जुन, रात के बोल आदि। एक राजनेता के रूप में इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आम आदमी पार्टी के साथ साल 2013 में की। इन्होंने दिल्ली के वजीरपुर इलाके से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें इनकी हार हुई और इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। इसके बाद साल 2014 में ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। दोस्तों, सोबती जी ने कहा था कि फिल्म जगत ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन खेल हमेशा मेरा पहला प्यार रहेगा। मैं अब भी उन पलों को याद करता हूँ जब आप पोडियम पर खड़े होकर अपने गले में पदक पहनते हैं, तो ये एक अविश्वसनीय एहसास होता है, कुछ भी इसे कम नहीं कर सकता है। प्रवीण कुमार सोबती जी ने 50 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। इसमें रक्षा, हमसे है ज़माना,
लोहा, शहंशाह, मोहब्बत के दुश्मन और अन्य फिल्में शामिल हैं। 1981 की रक्षा फिल्म के बाद वो गुंडे के तौर पर कई भूमिकाओं में दिखाई दिए, लेकिन 1987 में अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह में एक खलनायक की भूमिका निभाने के बाद उन्हें काफ़ी अधिक पहचान मिली। एक अभिनेता के रूप में उनका सबसे यादगार दौर तब आया जब उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की महाकाव्य पौराणिक टीवी सीरीज़ महाभारत में भीम की भूमिका निभाई। 6.6 की ऊंचाई के साथ प्रवीण कुमार सौबती जी की मजबूत कदकाठी ने महाभारत के 5 नायक पांडव भाइयों में से एक शक्तिशाली भीम की भूमिका को पूरी तरह से यादगार बना दिया। 1990 के दशक में महाभारत टीवी धारावाहिक हर भारतीय घर में दैनिक तौर पर देखा जाने वाला मुख्य टीवी शो बन गया। इसी के साथ सौबती जी एक पूरी पीढ़ी द्वारा पहचाने जाने वाली हस्ती बन गए। प्रवीण कुमार सौबती जी ने 2020 में बताया था कि ईमानदारी से कहूँ तो जो लोग आपको खिलाड़ी के तौर पर जानते हैं वो हमेशा भूल जाते हैं। एथलेटिक्स छोड़ने के 35-40 साल बाद जो लोग मुझे एथलीट के रूप में जानते थे वो या तो सेवानिवृत्त हो गए हैं या खेल से बाहर हो गए हैं, लेकिन महाभारत ने मुझे जो पहचान दी उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 2020 में लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन भारतीय चैनल पर टेलीविज़न सीरीज़ फिर से शुरू हो गई थी और ये भारत में टीवी पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले शो में से एक था। दोस्तों, सौबती जी ने कहा था, बच्चे मुझे भीम के रूप में याद करते हैं। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो वो कहते हैं, वो देखो भीम अंकल। मुझे अच्छा लगता था जब वो मुझे ऐसा कहते थे। दोस्तों, हमारे भीम यानी प्रवीण कुमार सौबती जी को हार्ट अटैक आने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो सुबह 8 फरवरी 2022 को वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।